नमस्कार दोस्तों। चाइना रैटल्ड है और उसने ओपनली स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए कि भारत ने शांति भंग करनी शुरू कर दी है पूरे रीजन में। क्यों? क्योंकि चाइना की जब शिप्स भारत के आसपास आती हैं तो कोई शांति भंग नहीं होती, लेकिन भारत की शिप्स अब चाइना को जाकर एनसर्कल कर रही हैं, वहां पर एक्सरसाइजेस कर रही हैं, तो चाइना बोलता है कि शांति भंग हो गई। चलिए, अब आपको आप ही की भाषा में जवाब देना हमने शुरू कर दिया। ये डर अच्छा है, लेकिन कुछ और भी बड़ा हो रहा है। वो है पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, और चाइना को मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी शिप्स आज चाइना को एनसर्कल कर रही हैं, उधर से तुर्की को कर रही हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर तो ये हालत है कि शिप्स ने अपने डॉक से बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरा का पूरा एयर जो उनका वो है ट्रैफिक है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इतना डर का माहौल है। और ये बोलते थे कि हम तो अल्लाह के सिवाय किसी और से डरते नहीं है। अब हमें समझ आ गया कि ये डरपोक काम है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान को भी दिखता है कि हमने चाइना को, तुर्की को ब्लॉक इसलिए किया है ताकि वहां से कोई सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ आ ही ना सके। और ये सारे काम अभी हो रहे हैं, अभी हम सोच नहीं रहे। और इंडियन नेवी, उसने वेव्स क्रिएट करने शुरू कर दिए सारे रीजन के अंदर। सिर्फ नॉट ओनली इन द इंडियन ओशन, लेकिन मेडिटेरेनियन सी में, साउथ चाइना सी में, हर जगह पर हमारी नेवी पहुंची हुई है। चाइना हो, पाकिस्तान हो, तुर्की, ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नाखुश हैं भारत से, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट ने आज तक कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। और हम सर क्रीक के अंदर जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसके साथ हमने बीन चाइना के पास और तुर्की के पास भी बजानी शुरू कर दी। आपको मालूम है कि पिछले कितने दशकों से भारत की मिलिट्री के ऊपर फोकस रहा हमेशा ही, क्योंकि हमने बोला कि भाई लैंड के ऊपर हमारे लड़ाई है, कभी चाइना से कभी पाकिस्तान से। लेकिन 5 जो युद्ध हुए हमारे, वो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो सारे जमीन के ऊपर वो लड़ाई हुई थी। नेवी का एक ही बार एक्शन हुआ था 1971 में, और उसने सारी की सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया था। अब उसी चीज से सीखकर अब भारत की गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू कर दिया कि अब जो हमारी नेवी है, वो हमारा जो 11,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट नहीं करती। आपको समझना पड़ेगा अब हम कर क्या रहे हैं। वी आर प्रोजेक्टिंग अवर पावर बियॉन्ड अवर कोस्ट लाइन। जो मोहम्मद नेहरू और उसकी फैमिली थी, वो तो अपनी कोस्ट लाइन को भी बचाने में वो कहते थे की जरूरत पई है, थोड़ी सी जमीन अगर चाइना ले जाएगा, कुछ पाकिस्तान ले जाएगा, कुछ और ले जाएगा, की फर्क पड़ता है। अब भारत अब क्या कह रहा है? इंडियन नेवी आज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन का। यह बोल दिया हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन ओशन में इंडिया आता है, इसकी प्रोटेक्शन हमारा राइट है। यानी कि आपने अपनी दावत दे दी पूरी की पूरी इंडियन ओशन के ऊपर डाल दी। रेड सी हो, मलक्का स्ट्रेट हो, साउथ चाइना सी हो, कुछ भी हो, हमारी नेवी हर जगह पर है। 20 से ज्यादा इंस्टॉलेशन हैं जहां पर हमारी नेवी पहुंची हुई है। 20। पहले तो हमारी नेवी भारत के आसपास की जो कोस्ट लाइन है वहीं पे दिखती नहीं थी। अब हमने अपनी कोस्ट लाइन के साथ साथ 20 और प्लेसेस पे हमने डाल दिया अपनी नेवी को। और कितने लोग हैं? 11,000 से ज्यादा हमारे नेवी के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, मेडिटेरेनियन, इंडो पैसिफिक, आर्कटिक ओशन, सबके ऊपर हम बैठे हैं। ऊपर से एक्सरसाइज त्रिशूल हमने शुरू कर दी। 30,000 इंडियन ट्रूप्स, 12 दिन की वॉर गेम्स। भाई, आपने कभी 12 दिन की वॉर गेम्स कभी सुनी थी? 12 दिन की, अक्टूबर 30 को शुरू करी सर क्रीक में, और 10 नवंबर तक पाकिस्तान का जो खून है वो सूखता रहेगा। क्यों? सर क्रीक जो है वो गेटवे है कराची का। साउंड समथिंग फेमिलियर? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिफोर ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। मैसिव एक्सरसाइजेस हमने अनाउंस किए, और उसके बाद बस थोड़ा सा स्विफ्ट एक्शन 22 मिनट का, और 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गंदी गंदी मस्जिदें जहां पर ये टेररिस्ट को प्रोड्यूस करते थे कॉकरोचों की तरह, उसको हमने हमेशा के लिए गटर में दफन कर दिया। 11 तो मिलिट्री साइट्स को हिट कर दिया, और क्या कुछ इनका हिट हुआ है वो हम सबको पता है। और भारत वही काम दोबारा से कर रहा है, लेकिन इस बार स्टेक्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। अब थोड़े कनेक्ट करते हैं डॉट्स को कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। क्योंकि क्या हो सकता ही बोल सकते हैं, क्या होगा
मैं भविष्य के ऊपर कभी बोलता ही नहीं। अब आते हैं बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने अपनी नेवी के जितने भी एसेट्स हैं उनको पोजीशन किया अरेबियन सी के अंदर, यानी कि हमने पूरा का पूरा पाकिस्तान के एरिया को ब्लॉक कर दिया था। सबको लगता था कि नेवी इस बार स्ट्राइक करेगी पाकिस्तान को। हमने दिखाया नेवी को, अटैक किया एयरफोर्स की तरफ से। डिफेंस जो मिनिस्टर है राजनाथ जी, उन्होंने तब क्या बोला था, अगर अभी बोला जो अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि सर क्रीक में हमारी एक्सरसाइज चल रही हैं और उसके अंदर वो दखल देने की कोशिश करेगा, तो रिप्लाई हम ऐसा देंगे कि जहां पर तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज कर देंगे। भाई हिस्ट्री तो इनकी गधों वाली है, उसको आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि गधों पे शुरू हुए थे, गधों पे हैं और गधों पे ही रहेंगे। इसलिए अब इनकी हिस्ट्री और फ्यूचर आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ज्योग्राफी है वो आप चेंज कर दीजिए, हम तो वेट कर रहे हैं कि आप इनकी ज्योग्राफी चेंज कीजिए। मेंटालिटी पाकिस्तानियत की वो चेंज नहीं हो सकती। अब आते हैं कि क्या आपको लगता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोल दी, या सिर्फ एक वार्निंग है, या सिर्फ ऐसी होगा कुछ नहीं। दोस्तों, अगर कुछ नहीं होना होता तो आप चाइना को और तुर्कियों को घेरते नहीं। एक्सरसाइज त्रिशूल ये आपको लगेगा एक ड्रिल है या ड्रेस रिहर्सल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्मी के टैंक्स वो पे ऑलरेडी डेजर्ट के जो टेरेन है वहां पे घूम रहे हैं। हमारे जो नेवी के फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो गुजरात के कोस्ट के आसपास एक्सरसाइज कर रहे हैं। राफेल हैं, सुकोई 30s हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरे स्काई को। और इतना डर का माहौल है, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया। भाई एक्सरसाइज हम अपने एरिया में कर रहे हैं, तुम अपने वहां पे बिजली बंद कर देते हो, पानी बंद कर दिया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि फ्लाइट को ना जाएगी ना आएगी। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि हमारी जो 3 सर्विसेज हैं, यही नेवी, आर्मी और ये एयरफोर्स, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और टारगेट क्या था, सर क्रीक। रीजन क्या है, 96 किलोमीटर का ये स्ट्रेटेजिक मार्श लैंड है और वहां से सीधा रास्ता जाता है कराची पोर्ट के तरफ। पाकिस्तान को मालूम है हमारी नजर कहां है। इस बार 2 ही सिनेरियोज हैं, या तो कराची पोर्ट को हम टेक ओवर कर लेंगे, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगा, कौन सी शिप जाएगी कौन सी नहीं आएगी हम कंट्रोल करेंगे। या तो ये तरीका है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को परमानेंटली आपने कंट्रोल कर लिया। दूसरा तरीका है कि आप इस बार कराची पोर्ट को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दीजिए। डिस्ट्रॉय ऐसे कीजिए क्योंकि सारा ट्रेड वहीं से निकलता है। कराची गया मतलब कि इनका कमर्शियल कैपिटल गया, इनका पोर्ट गया, कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। इनको गला काट के, जैसे मैं बोलता हूं, इनके लिंक काट दीजिए, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। वही काम करना है कि इनका जो पाकिस्तान का लिंक है वो है कराची, आप उसी को काट दीजिए। उसके बाद क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी मोर जिहादी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बाद। तो क्या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना चाहिए पाकिस्तान की कराची पोर्ट का, जहां पे हम कंट्रोल करें, या काट दिया जाए? ये मुझे कमेंट में डाल देना, क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। तो कुछ थिंक टैंक्स के अंदर मेरी जब बात हो रही थी, देवर सेइंग कि नहीं, हमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना चाहिए ताकि हम कंट्रोल करें इनकी सारी आर्मी को भी और इनकी मूवमेंट्स को भी। उसके बाद पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या हम पाकिस्तान में बैठकर उनके कराची पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है? दूसरा, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी। आपको बांसुरी पकड़कर बजानी है या बांसुरी को तोड़कर फेंक देना है, ये आप मुझे प्लीज कमेंट में डाल देना। और इसीलिए पाकिस्तान को मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं। देर आर क्लियर कि हम कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इसलिए उनकी जो नेवी है उसको हाई अलर्ट पे रख दिया गया। इनका जो एडमिरल है नावेद, वो अभी सर क्रीक में जाकर भी आया है। क्यों? बिकॉज दे आर रेटल्ड एंड दे नो व्हाट वी आर प्लानिंग। पाकिस्तान के ऊपर हम एक्सरसाइज कर रहे हों वो तो समझ आता है, लेकिन जब आपने तुर्की को ब्लॉक कर दिया ताकि वहां से कोई सपोर्ट पाकिस्तान को ना आ पाए, और चाइना को ब्लॉक कर दिया, दैट वॉज वेयर द गेम चेंज। हमारे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया, वो सर क्रीक बोलते जा रहे हैं। लेकिन हमने उसके साथ क्या किया, हमने ग्लोबल गेम को चेंज कैसे किया, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये इंटरेस्टिंग क्यों बन रहा है? क्योंकि हम सिर्फ प्रेशराइज पाकिस्तान को नहीं कर रहे,
हम साथ में पाकिस्तान के जो दोस्त हैं बीजिंग और अंकारा यानी कि तुर्की, उनको भी हम एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज भेज रहे हैं कि इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी के अंदर इंडियन तो आता है लेकिन अब हम ग्लोबल हो चुके हैं। मेडिटेरेनियन सी हो, साउथ चाइना सी हो, और जो इन कंट्रीज के दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। मैंने पहले बोला आपको 20 से ज्यादा शिप्स, 11,000 हमारे लोग वो घूम रहे हैं पूरे दुनिया में शिप्स के अंदर। और आईएनएस जो हमारा ट्रिकांट है वो कंडक्ट कर रहा है एक्सरसाइजेस ग्रीस में, राइट जो नेक्स्ट टू तुर्की। और ग्रीस की और साइप्रस की कितनी ज्यादा लड़ाइयां हैं तुर्की के साथ, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुर्की चीख रहा है, क्या बोल दिया कि भाई ये तो ना एक नेगेटिव एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, शांति भंग की जा रही है भारत की तरफ से। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में इनके प्लेन आए, ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान को, तब बड़े शांति के लिए ड्रोन्स भेजे थे, है ना। तो अब हमने भी वही काम करना शुरू कर दिया। ये फ्यूरियस क्यों है? क्यों हम ग्रीस को सपोर्ट कर रहे हैं, साइप्रस को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तुमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, हमने उनको कर दिया, गेम ओवर। क्यों? क्योंकि तुर्की हमेशा ही उनको लगता था कि भाई मेडिटेरेनियन सी में दादा मैं हूं, किसी और की एंट्री यहां नहीं होनी चाहिए। भारत की तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और हमने वही किया जो दुश्मन कभी सोच नहीं सकता। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हम पहुंच चुके हैं, अपनी मसल्स को फ्लैक्स कर रहे हैं तुर्की के नाक के नीचे। बल्कि वो खुजली आ रही है बेचारा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि हमारी शिप खड़ी है। जैसे ही वो खुजली करने की कोशिश करेगा, ड्रम कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए रैटल्ड है। अब चाइना के ऊपर आते हैं। वो चाइना इज इवन मोर वरिड। क्यों? मैं बार बार बोलता हूं, आपने चाइना को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। चाइना के पास कोई और मार्केट बची नहीं है। अमेरिका डाउन है, यूरोप डाउन है, उसको भारत की मार्केट की जरूरत है। आपने ठीक है उसको डिपेंडेंट कर दिया। डिपेंडेंट करने के बाद अब जब आपकी शिप्स, जैसे हमारा जो आईएनएस शाद्री है, वो साउथ चाइना सी में घूम रहा है, वो एक्सरसाइजेस कर रहा है साउथ कोरिया में बैठकर, बुसान में और जापान में, फिलीपींस में, वहां पे घूमता जा रहा है। एक्सरसाइजेस हो रही है, और एक्सरसाइजेस कितनी? 2 महीने की, 3 महीने की। चाइना के जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं यार 2 दिन की एक्सरसाइज होती है, 3 दिन की होती है, तो 3-3 महीने की एक्सरसाइज करता कौन है? यानी कि अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने जब से यहां पर आया है हमारी नींद खराब हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है रीजनल पीस। और चाइना अपने वॉरशिप्स को क्या कर रहा है? हमारे वॉरशिप्स को, जहां जहां हमारा वॉरशिप जाता है वो पीछे पीछे घूमता हुआ फिरता हुआ आपको दिखाई देता है। इतने नर्वस है चाइनीज कि भारत ने हमारा पूरा का पूरा जो ये एरिया था जहां से शिप्स पाकिस्तान की तरफ जाती हैं उसी को ब्लॉक कर दिया इन द नेम ऑफ एक्सरसाइजेस। दोस्तों, बीजिंग को पैटर्न दिखता है, हमारे इंडियन मीडिया को पैटर्न नहीं दिखता कि हमने डिफेंस पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस सबके साथ, इवन जापान के साथ हमने बना ली है। लॉजिस्टिक्स के हमारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं पूरे एरिया के अंदर। यहां तक कि इवन की लॉजिस्टिक्स, बल्कि जब शिप जाती है उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, उसको जो लोग हैं उनको कहीं धरती के ऊपर जाने के लिए उनको जगह चाहिए, होटल्स चाहिए। वो लॉजिस्टिक्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वो हमारे सारे कंट्रीज के साथ हो चुके हैं। मॉरिशस हो, सेशल्स हो, इवन कि रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे एग्रीमेंट्स हैं। अब हम रीजनल पावर जो है वो नहीं रहे, वी आर रियली ऑपरेटिंग एट 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स साइमल्टेनियसली। भारत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाइना को कंटेन किया हुआ है, उधर तुर्की पहुंचे हुए हैं। सोच के देखिए, ये है हमारी नेवल पावर। तो अब एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि कराची पोर्ट, ये है हमारे फोकस के ऊपर। क्यों कराची? क्योंकि कराची 70% से ज्यादा पाकिस्तान का कार्गो हैंडल करता है, और 95% से ज्यादा तो उनका जो कंटेनर है उसकी जो ट्रेड है वो सिर्फ एक पोर्ट से है। इन बेचारों के पास बड़ी मुश्किल से भीख मांग मांग कर, अल्लाह की झूठी कस्में खाकर जो भीख इकट्ठी हुई उसमें इन्होंने एक पोर्ट बना पाए 75 सालों में, बाकी तो खा गए। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी नेवी बोलती रही कि इनका इकोनॉमिक जो एक जैगुलर लाइन होती है, नर्व होती है, वो कराची पोर्ट है, इसी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन 2 में तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले चाइना को और तुर्की को कंट्रोल करना जरूरी था। हम उस वक्त ऑब्जर्व कर रहे थे
कि चाइना क्या सपोर्ट करता है, तुर्की किस तरह से सपोर्ट करेगा या करेगा, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे। और हमारी नेवी उस वक्त भी पोजीशन थी पूरी की पूरी, पूरे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स एवरीथिंग अरेबियन सी में खड़े थे, लेकिन हमने यूज नहीं किया हमारे आईएनएस विक्रांत को, विक्रमादित्य को, इवन हमारे जो एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं हमने यूज नहीं किए, हमने स्ट्राइक नहीं किया। क्यों? हम कर सकते थे, नहीं किया। रीजन बीइंग वी वर वॉचिंग व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हमें मालूम है इनकी सपोर्ट करने वाले सिर्फ दो कंट्रीज हैं, इसलिए इस बार उन दो कंट्रीज को पहले नापा गया है। एक्सरसाइज त्रिशूल के अंदर हम कुछ और भी कर रहे हैं। एक एम्फीबियस ऑपरेशंस होते हैं, उसका मतलब है कि आप वहां पे जाके उस पोर्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, असॉल्ट करते हैं सी से। अब उस कैपेबिलिटीज को भी आप यूज कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एम्फीबियस वहां पहुंचेंगे, वहां जाकर आपने कराची पोर्ट को कंट्रोल कर लिया, इट माइट बी पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूं। मुझे तो पाकिस्तान का काटना है, जो भी बोल दीजिए उसको, और ये करने के लिए कराची को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। पाकिस्तान नोस कि कराची गया उनके हाथ से, पोर्ट उनके हाथ से जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर इनकी जो ना सो कॉल्ड सबमरीन्स हैं उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया है। अब हम डिफेंसिव नहीं रहे दोस्तों। ये जो ड्रिल है ये दिखाती है कि सर क्रीक के अंदर डेजर्ट्स के जो एरियाज हैं उसके अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज ऑफेंसिव, यानी कि अटैकिंग मोड में है, अब डिफेंस नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है, इवन की जो उनके हेड्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया इस बार भारत पहले अटैक करेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स क्लियर है, नाउ वी विल नॉट वेट फॉर पहलगाम 2, वी विल अटैक फर्स्ट। कब होगा ये मोदी जी के ऊपर छोड़ देते हैं। एक ही आदमी है जो इसको डिसाइड करेगा वेदर वी विल अटैक और नॉट। मोदी जी की स्टेटमेंट थी दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, सो आई डू नॉट नो वेदर एक्सरसाइजेस विल हैपन, खत्म होंगी उसके बाद यो वॉर होगा कि नहीं होगा, मैं उसके ऊपर जाता नहीं हूं। लेकिन जो सर क्रीक में आप कर रहे हैं, आप जिस तरह से चाइना को, तुर्की को आप रेटल कर रहे हैं, उसका मतलब है कुछ तो हमारी प्लानिंग है। और ये जो सारा इकट्ठा कर कर आप कराची को घेरते जा रहे हैं, वाई कराची ओनली? लेना तो आपको पीओके था, आप कराची को कर रहे हैं, क्योंकि कराची को डिस्ट्रॉय करते ही आपको पीओके आसानी से मिल जाएगा, इनकी लाइफलाइन जब टूट जाएगी। अब हमें पोर्ट को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, अब डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। एक बार आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, परमानेंट आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया, परमानेंट, और उसके बाद ये उठ नहीं पाएंगे। और इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारी 20 शिप्स हैं, ऑपरेशन संकल्प है उसका नाम, समझते हैं बात को? ऑपरेशन संकल्प, जहां पर गल्फ ऑफ ईडन से लेकर अरेबियन सी तक आपने पूरा का पूरा एरिया को ब्लॉक किया हुआ है। तुर्की, चाइना एंटर भी नहीं कर सकते अपने शिप्स के थ्रू। और प्लेन कितने भेजोगे? वॉर के टाइम पे तो प्लेन लैंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि इनका वैसे ही आपको मालूम है पूरा एयर स्पेस ही ब्लॉक कर देते हैं। हमारा अगर एक राफेल भी हमारे बॉर्डर के आसपास घूमता है, ये अपने पूरे कंट्री का एयर स्पेस ही बंद कर देते हैं, इतना बुरा हाल है। लाइटें बंद हो गई थी इनकी जब हमारे राफेल घूमे थे, इन्होंने पूरे कंट्री की लाइट बंद कर दी कि यार राफेल आ गया, उसको दिखेगा नहीं अंधेरे में कि कहां पे शूट करना है। ये है हमारी सस्टेन्ड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी, कॉम्बैट रेडीनेस, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। और इसलिए जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना और तुर्की के ऊपर, दैट इज डेफनिंग। और ये है इंडिया की प्लानिंग, ऑपरेशन सिंदूर 2। प्लीज पीसेस सारे के सारे हमारे सामने हैं, सिर्फ डॉट्स को देखना पड़ता है कि व्हाट आर वी डूइंग। भाई ट्रूप्स हमारे सर क्रीक के पास हैं, नेवी हमारी पोजीशन गुजरात में भी है, तुर्की में भी है और चाइना में भी है। एयरफोर्स ऑलरेडी हाई टेम्पो ऑपरेशंस कर रहे हैं वहां पर, प्लस ग्लोबल डिप्लॉयमेंट्स, सेंडिंग अ क्लियर मैसेज कि वी कैन फाइट एट मल्टीपल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि उसके लिए आपको वहां पर ग्राउंड सपोर्ट चाहिए थी, वो भी है हमारे पास। ये हमारी शिप्स खड़ी हैं, उसने गोले यूज कर दिए, उसके बाद उसको गोले और चाहिए, वहां पे पूरे सपोर्ट सिस्टम है भाई, वो आपको ऑलरेडी कंट्रीज ने दे दिया है। तुर्की कंप्लेन करता है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रीस के साथ और साइप्रस के साथ जाके खड़े हो गए। चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, हमने वहां की आसपास की सारी कंट्रीज जो चाइना से दुखी हैं, हमने उनके साथ जाकर हाथ मिला लिया। चाइना हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, हमने 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स उसके डोर स्टेप पे भेज दिए, और साथ में राजनाथ जी ने छोटी सी स्टेटमेंट दे दी, तुम्हारी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी
चेंज कर देंगे। ये है भारत की कैपेबिलिटी, हमारी पोजीशनिंग, हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस। और एक्सरसाइज त्रिशूल नवंबर 10 को खत्म होगा। उससे पहले इनका आधे से ज्यादा तो खून इनका ऑलरेडी ड्राई हो चुका होगा, सूख चुका होगा। और अब इसके बाद होगा क्या? पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो तो हाई अलर्ट के ऊपर है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब अटैक करें, डिफेंड करें, चुप करके बैठे, क्योंकि वहां पर थूथू हो रही है। वैसे तो थूथू इनकी 75 साल से हो रही है इनकी आर्मी की, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही होनी शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक चीज सडन है, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफेंसिव कंट्री एनी मोर। अब हम डिक्टेट करेंगे अपनी टर्म्स को, कब करना है, कैसे करना है, अपने बॉर्डर के ऊपर भी एंड अक्रॉस द ओशंस भी। अगेन मैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 अब होगा, मैं उस चीजों में जाता नहीं। मेरा काम है सिर्फ सारे डॉट्स को देखना कि हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। डॉट्स को जोड़कर मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। मोदी जी अटैक करेंगे नहीं करेंगे यह मोदी जी पे छोड़ देते हैं। ही इज अ प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्री। लेट हिम डिसाइड द बेस्ट टाइम, जहां पर हमारा मिनिमम नुकसान हो और मैक्सिमम गेन हो। लेकिन मुझे एक याद आती है स्टेटमेंट मोदी जी की, जो मैं आपको याद दिला दूं, उसी में आपको समझ आएगा कि मोदी क्या करेंगे। मोदी जी ने बोला था इस बार जब लड़ाई होगी यह निर्णायक युद्ध होगा। अब निर्णायक युद्ध का मतलब क्या है वो आप भी समझ जाइए और बाकी लोगों को समझाने के लिए कमेंट्स में डाल भी देना। इस बार युद्ध होगा निर्णायक और मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है जो तुम्हें समझ आता है। बस ये 2 चीजों को ऐड कर लीजिए, प्लस जो कुछ हो रहा है आपको सारी बात समझ आएगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।